गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पर मुझे एक फॉर्मेट मिला है किसी कॉलेज से, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में 21 पॉइंट दिए गए हैं। ये जो बीएड इंटर्नशिप होती है ये 4 मंथ या 4 मंथ या आप 16 वीक की कह सकते हैं। इसमें जो 21 पॉइंट दिए गए हैं उसको आपको ध्यान में रख करके इंटर्नशिप फाइल बनानी है। उसमें जो पहला पॉइंट है वो एक्नॉलेजमेंट है, मतलब आप जहाँ जा रहे हैं उस स्कूल के बारे में और जिस स्कूल से जा रहे हैं, कॉलेज से जा रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में आपके टीचर ने जो आपकी हेल्प की है, जो आपकी मदद की है, और वहाँ पर जब आप गए हैं तो वहाँ पर किस टीचर ने, प्रिंसिपल ने आपकी मदद की है, उसके बारे में आप आभार व्यक्त करते हैं या स्वीकृति आपको प्रदान की जाती है या आपकी मदद की जाती है, इसके बारे में आप एक्नॉलेजमेंट में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपका है वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उसे कहते हैं जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो वहाँ से हमें एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आपने यहाँ पर रह कर के आपने अपनी इंटर्नशिप को पूरा किया है। आप और वो आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और आपके बारे में जो भी आपने वर्क किया है उसके बारे में वो उसमें लिखा जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पर है वो डिटेल ऑफ द स्कूल, मतलब जहाँ आप जा रहे हैं स्कूल में उसके बारे में पूरी आपको डिटेल देनी है। कौन सा स्कूल है, किस बोर्ड का है आदि, इसके बारे में आपको डिटेल देनी रहेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपका है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल के बारे में, स्कूल कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, इसके बारे में क्या क्या वहाँ पर आपको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, इसको के बारे में आपको बताना रहेगा। और इसके जो इसमें उन 2 पॉइंट देखे, इम्पोर्टेंस और क्या महत्व होता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और दूसरा डिटेल ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, मतलब जहां आप करने जा रहे हैं आपको पूरी इंटर्नशिप स्कूल के बारे में पूरी डिटेल आपको वहाँ पर लिखनी रहेगी। स्कूल कैसा है, कौन कौन सुविधाएं दी गई है, तो इस सब के बारे में आपको उसमें लिखना रहेगा। 5वां पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ के नियम और कानून के बारे में आपको लिखना रहेगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकताएं और उसके महत्व के बारे में कि रूल और रेगुलेशन क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। इसमें बी पॉइंट दे रखा है जनरल रूल ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, मतलब क्या नियम होता है किसी स्कूल में इंटर्नशिप करने का, क्या क्या हमको सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या काम हम कर सकते हैं वहाँ पर, इस सब के बारे में आपको सामान्य नियम की जानकारी होनी चाहिए किसी भी स्कूल में जाने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है स्कूल फी स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ सबमिशन, मतलब वहाँ पर आपका क्या फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में और क्या माध्यम है जिससे आप वो अपनी फीस वहाँ पर जमा कर सकते हैं। फिर आपका 7वां पॉइंट है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप, मतलब जब आपने इंटर्नशिप किया है उसके दौरान कौन कौन सी वहाँ पर छुट्टियाँ पड़ी हैं उसको आपको वहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। 8वां पॉइंट जो आपका है सिलेबस कवर्ड बाय द इंटर्न, मतलब आपने जब इंटर्नशिप किया है तो कितना सिलेबस वहाँ पर कवर्ड हो चुका है या आपने कवर किया है। फिर आपका 9वां पॉइंट है टाइम टेबल,
टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस और टाइम टेबल ऑफ द इंटर्न, मतलब कि टाइम टेबल का क्या महत्व होता है और आपने जब टाइम इंटर्नशिप किया है तो उसमें क्या क्या आपने सीखा है, क्या क्या होना चाहिए टाइम टेबल में, कितने प्रकार के होने चाहिए, इन सब चीज़ आपको पर ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है 10वां, मॉर्निंग असेंबली इम्पोर्टेंस डे वाइज असेंबली रिकॉर्ड, मतलब असेंबली का आवश्यकता क्यों है, क्या महत्व है उसका, और डे वाइज मतलब पर डे कौन सी असेंबली होती है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट 11 पॉइंट है डे वाइज इंटर्न्स टीचिंग रिकॉर्ड, मतलब पर डे आपको टीचिंग रिकॉर्ड वहाँ पर रखना होगा, क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, क्या क्या चीज़ पढ़ाई गई, सब चीज़ आपको वहाँ पर इसके बारे में आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 12वां, उसमें आपका है को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसमें भी सेम पॉइंट, पहला है इम्पोर्टेंस और दूसरा एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड, मतलब इसका क्या महत्व होता है। को करिकुलर एक्टिविटी मतलब पढ़ाई के अलावा आपने क्या क्या चीज़ें कराई और आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंटर्नशिप के दौरान करवाई हैं बच्चों को, तो ये जरूरी एक पार्ट होता है आपके टीचिंग के अलावा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका 13वां पॉइंट जो आपका है वो है स्कूल एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट प्रोसीजर ऑफ द कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अडॉप्टेड इन द स्कूल। तो पहला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि क्यों महत्व क्या है। फिर उसके बाद प्रोसीजर ऑफ द कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब आप किसी का सतत और बोधात्मक मूल्यांकन कैसे करेंगे स्कूल में, क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे आप किसी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें होती है जिससे आप किसी का मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस डे इवेंट ड्यूरिंग इंटर्नशिप विद देयर सिग्निफिकेंस, मतलब आपके इंटर्नशिप के दौरान उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंस दिन आए, इवेंट आए और आपने उसमें क्या 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 है, क्या क्या आपकी भूमिका रही है, वहाँ पर आपने क्या क्या काम करवाए हैं, सब चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है मैनेजमेंट ऑफ मिड डे मील, मगर वहाँ पर मिड डे मील की सुविधा है तो उसके बारे में आपको लिखना है, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन्वायरमेंट एंड इट्स स्टेटस इन द इंटर्नशिप स्कूल। इंक्लूसिव मतलब समावेशी स्कूल में क्या आवश्यक है, समावेशी स्कूल के बारे में कैसा वहाँ का वातावरण होना चाहिए, और आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और कैसे आप उन बच्चों को सिखाएंगे जो इंक्लूसिव स्कूल में जो होते हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कैसे आप सिखाएंगे, एक साथ कैसे लेके चलेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, इन सब के बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड, अगर आपके स्कूल में पेरेंट टीचर, जहाँ पे आप जा रहे हैं इंटर्नशिप करने, अगर वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसके रिकॉर्ड भी आप रखना होगा, अगर नहीं होती तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ए क्लास एंड इट एनालिसिस, आपको बच्चों की अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना होगा और उसका विश्लेषण या एनालाइज करना रहेगा, मतलब अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे बनाया जाए, कैसे उसको हम फिल करेंगे, उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, हमको सब चीज़ जानने की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेजर टेकन बाय द स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, यही इसमें ये दिया गया है कि आपने लॉकडाउन के दौरान कैसे मेजर्स किया है,
कैसे क्लासेस ली है, उन सब के बारे में आपको बताना रहेगा। क्या क्या आपको समस्याएं आई लॉकडाउन में, क्या क्या सावधानियाँ हुई, इन सब के बारे में आपको बताना रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटर्न इंक्लूडिंग कंपैरिजन विथ प्रैक्टिस टीचिंग फेज एक्सपीरियंस। मतलब आपको एक समरी लिखनी होगी और रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, इंक्लूडिंग कंपैरिजन विथ मतलब आपकी जो प्रैक्टिस टीचिंग हुई है पहले और अब में क्या क्या आपने सीखा है और क्या क्या वहाँ पर उसको प्रयोग कर रहे हैं। मतलब आपने जब टीचिंग की थी 40 लेसन प्लान की, तो उसको आप यहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या आपने उसमें सीखा था और यहाँ पर क्या आप सीख रहे हैं और कैसे नई चीज़ें सीख रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, आप खुद भी उसको सीख रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। फिर लास्ट पॉइंट आपका है सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द इंटर्नशिप स्कूल। मतलब आपको सुझाव देना है और क्या इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है इंटर्नशिप स्कूल में, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से कुछ पॉइंट आपको मालूम है, कुछ पॉइंट आपको नहीं मालूम है, तो इसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी है। और सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको किसी भी चीज़ को लिखने से पहले उसकी बारे में आपको थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी थ्योरी, हाँ, रूल रेगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। स्कूल फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में जानना। हॉलीडे क्या होते हैं, सिलेबस कवर, एक तो इसकी ज़रूरी नहीं है। मॉर्निंग असेंबली क्या होती, मॉर्निंग असेंबली इसके बारे में। स्कूल एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे आप ना। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में पहले आपको थ्योरी लिखनी है और फिर जो आपके स्कूल में जो आपने किया है उसके बारे में वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वो लिखना रहेगा। साथ में आपको जो फाइल बनाएंगे तो आपको जो भी चीज़ें आप करेंगे उसके बारे में मतलब उसकी फ़ोटो आप लिख ज़रूर यहाँ पर लगाएं और डिज़ाइन थोड़ा सा फाइल को अच्छा बनाएं। एक फाइल मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। और ज़्यादा अच्छी तो शायद मेरे हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन आप लोग को पता नहीं क्या लगे वो, तो कुछ मैंने आपके सुविधा के लिए फ़ाइल में इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आपका है इंटर्नशिप फाइल होती क्या है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर सेकंड पेज में आपके इंडेक्स होता है जिसमें आपके पूरे पॉइंट लिखे होते हैं और उसके साथ ही जो भी पॉइंट आपका पहला पॉइंट है किस पेज पे, ये जरूर लिखना है आपको कि पहला पॉइंट किस पेज पे, दूसरा पॉइंट किस पेज पे। तो इससे जो भी एग्ज़ामिनर आता है वाइवा लेने, उसको या आसानी हो जाती है कि आपने जो भी पॉइंट लिखा है वो तुरंत अगर देखना चाहता है तो वो उस पेज पर जा कर के उस पॉइंट को देख सकता है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो गया, जैसे यहाँ पर मैंने इंटर्नशिप कहा था तो उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिटेल ऑफ स्कूल, स्कूल के बारे में आपका हो गया। इंटर्नशिप रिपोर्ट हो गई। फैकल्टी के बारे में, फैसिलिटी के बारे में, क्या क्या फैसिलिटी स्कूल में है उसके बारे में लिखा है।
फिर यहाँ पर इन्होंने इंटर्नशिप के बारे में लिखा है, उसकी डिफिनेशन लिखी है। मीनिंग क्या होती है, इंटर्नशिप बीएड कोर्स में क्यों ज़रूरी है। इंटर्न टीचर हो गया, टाइप ऑफ इंटर्नशिप हो गया, कितने टाइप इंटर्नशिप होती है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है इंटर्नशिप का, इम्पोर्टेंस हो गया। ये खाली एक फॉर्मेट है कि आप इसको देखिए और इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। बस आपको हेडिंग लिखना है, बाकी आपको खुद अपनी बुक से या अपने शब्दों में लिखना है। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो इसके लिए बुक आती है स्कूल मैनेजमेंट, आप उससे थ्योरी लिख सकते हैं। जो बच्चे हैं, आपका पेपर एक है उसमें स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, उसमें आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी कि स्कूल बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होता है, टीचर टाइम टेबल क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर क्या होते हैं, इस सब के बारे में आपको पूरी जानकारी इस बुक से मिल जाएगी। ये आपका जो पेपर है वो स्कूल मैनेजमेंट हाइजीन, वो आपका सेकंड सेमेस्टर में है। उस बुक से आप सब थ्योरी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर खाली फॉर्मेट इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इसको देख करके अपनी फाइल को आसानी से बना सकें, ना कि आप इसको कॉपी कर सकें। किसी ने किसी स्टूडेंट ने फाइल बनाई, उसने बहुत मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी कॉपी ना करें, क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम ने इसको देखा और फिर आपको उस कॉपी देखी तो हो सकता है आपको चीटिंग करने की वजह से आपको नंबर कम मिले या तो आपको फेल कर दिया जाए कि आपने दूसरी चीटिंग की। तो आप खाली यहाँ पर एक फॉर्मेट है कि किस तरह से एक फ़ाइल बनाई जाए, कौन और कैसे इसको मैनेज किया जाए, बस खाली ये फाइल इसलिए है। अभी इसमें बहुत से पॉइंट नहीं है, वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उन पॉइंट को वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। तो मेरे ख्याल से आप लोग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन फाइल को देखकर कि फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। और ये तो भी एक इंग्लिश की फ़ाइल है, मैं आप लोग के लिए एक हिंदी की फ़ाइल भी लाऊंगा कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, थोड़ा सा उस फाइल में ये प्रॉब्लम है कि उसमें पॉइंट कुछ कम दिए गए हैं, तो उसके लिए असुविधा हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे लास्ट ईयर की कोई फ़ाइल अगर मिल जाती है लखनऊ यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप की, तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगा कि आप लोग की हेल्प हो जाए। बस लेकिन बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी भी फ़ाइल को कॉपी ना करें, बस उसको देख कर के सीखें कि हमको कैसे फ़ाइल बनानी है
तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। हाँ, फाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर पूरे पॉइंट मेंस उसमें होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं।